दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करने के लिए जिसने अभी से पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। आसमान से आग बरस रही है और जमीन किसी तपते हुए तवे की तरह जल रही है। अभी तो अप्रैल का महीना आधा ही बीता है और पारा 45 डिग्री को छूने की कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, अगर अभी यह हाल है तो आने वाले मई और जून के महीनों में क्या मंजर होगा। देश के कई राज्यों में सूरज के तीखे तेवर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देश के पश्चिमी हिस्से यानी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इस वक्त सूरज आग उगल रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी हालात कुछ अलग नहीं है। इन इलाकों में पारा 35 से 45 डिग्री के बीच झूल रहा है। मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी अगले 3 दिनों के लिए भीषण गर्मी और लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि 20 अप्रैल तक इन राज्यों में रहने वाले लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े आपको डरा देंगे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 44 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया था। वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ये 43 डिग्री और राजस्थान के बाड़मेर में 42.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जरा कल्पना कीजिए कि अप्रैल के महीने में ही जब इतनी तपिश है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई है, तो इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बना है जो अब धीरे धीरे मध्य भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसी सिस्टम की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच देश के कुछ हिस्सों से राहत की खबर भी आई है। जहां एक तरफ आधा भारत जल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की हालत तो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। यहां अप्रैल में ही पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिससे बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादलों की आवाजाही से गर्मी में मामूली राहत मिल सकती है। वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर जैसे शहरों में भी पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। वाराणसी में तो अगले 8 दिनों तक तापमान 40 डिग्री के पार ही रहने वाला है। इस बढ़ती गर्मी के पीछे एक और बड़ी वजह शुष्क पछुआ हवाएं हैं जो सीधे मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं। आने वाले समय में नौतपा का प्रभाव भी दिखने लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 25 मई से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसके बाद के 9 दिन यानी 2 जून तक भीषण गर्मी पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। फिलहाल तो आपको इस तपती धूप से खुद को बचा कर रखना होगा। दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और सूती कपड़े पहनें, क्योंकि कुदरत का यह बदला हुआ रूप वाकई चौंकाने वाला और खतरनाक है। देश के मौसम और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आप क्या करने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।